हिंदी गुरु चैनल देखने वाले मेरे सभी व्यूवर्स को योगी सुरेंद्र सिंह की तरफ से सत श्री अकाल एवं प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, आज कई सारे ऑडियोज़, लेटर्स जारी हो रहे हैं। किसी में मानयोग मुख्यमंत्री को संबोधित किया गया है कि भर्ती प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दें। किसी में 2018-20 सेशन को बार करने के लिए प्रार्थना पत्र या कोर्ट में केस लगाने की बात की जा रही है। किसी में फेक डिग्रीज़ की बात की जा रही है। तो इस प्रकार बहुत सारा जो पैनिक है वो ईटीटी सेलेक्टेड कैंडिडेट में पैदा किया जा रहा है। ये सारा का सारा काम जो है वही लोग कर रहे हैं जो अभी तक इस 66-35 रिक्रूटमेंट को रोकने का तरह तरह से हथकंडे अपनाकर प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्ट नहीं हो पाए, जिनका सिलेक्शन नहीं हो चुका, या कुछ ऐसे कैंडिडेट जो इस पे किसी भी येन के प्रकरण इसको रोकना चाहते थे। वो सब इसको सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है ताकि इसको 2-4 दिन डिले किया जा सके। और 2-4 दिन डिले करके 2 इश्यूज इसमें हैं, 2 केस इसमें लगाए गए हैं अभी रिसेंटली 2 दिन के अंदर अंदर। अभी उसमें उनके केस को नोटिस होने में या इस प्रकार की कोई और बात होने में टाइम लगेगा, इसलिए वो लोग तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं किसी तरह से इस जो प्रोसेस चल रहा है बड़ी तेज़ी से उसको डिरेल किया जा सके। तो लेकिन आप निश्चिंत रहें, इस विषय में जो कैंडिडेट्स हैं पहले ही पैनल जो हैं आप जो डिफेंड करने के लिए वो रेडी हो चुके हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि किसी ने सीएम साहब को एक लेटर लिखा है। वो लेटर आप लोगों के पास वायरल हो ही गया होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं उस लेटर में क्या उसने लिखा है ताकि उस पर चर्चा की जा सके। लेटर है ये लेटर है मेरे पास सेवा विखे मेरी पंजाबी जो प्रोनाउंसिएशन है वो हिंदी से टच करता है, इसलिए क्षमा करें, मेरे को पंजाबी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यदि कुछ उच्चारण गलत हो जाए तो उसको माइंड ना करें। मानयोग मुख्यमंत्री साहिब श्री भगवंत मान जी पंजाब विषय ईटीटी 66-35 अध्यापकों की भर्ती पारदर्शी तरीके नाल पूरी करन संबंधी श्रीमान जी बेनती है कि पंजाब विच ईटीटी 66-35 अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिस विच जाली डिग्रियां वाले अते अयोग अध्यापकों नूं लावण दिया कोशिश कीतियां जा रही हैं। बेनती है कि आप वल्लों इस भर्ती वल खास ध्यान दे के पारदर्शी तरीके नाल पूरा करवाइया जावे तां जे स्कूलों विच योग अध्यापक भर्ती किए जाण, जिस नाल सिक्ख्या दे सतर नूं ऊंचा करिया जा सके। धन्यवाद जी। आप जी दे शुभ चिंतक समूह ईटीटी टेट पास बेरोजगार अध्यापक। दोस्तों, पहले तो मैं आपको इसके संबंध में एक क्लियर बात कर दूं कि जिसने भी ये पत्र लिखा है हो सकता है उसकी सोच सकारात्मक हो उसकी सोच, लेकिन मैं बता दूं कि जो जाली डिग्रियों की बात ये बंदे ने की है, जिसने भी ये वायरल किया है, जाली डिग्रियों के संबंध में पंजाब गवर्नमेंट में एक विशेष ध्यान दिया जाता है। जिन कैंडिडेट्स की डिग्रीज पंजाब से बाहर की हैं, मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था, पीछे की भी सारी भर्तियों में ऐसा हुआ है। इसमें वो करेंगे या ना करेंगे ये नहीं पता, लेकिन माइन्यूटली आपकी डिग्रीज को चेक किया जा रहा है। जो अदर स्टेट डिग्रीज हैं, अदर स्टेट डिग्रीज चाहे वो राजस्थान से किसी ने ली हो, चाहे किसी ने छत्तीसगढ़ से या कहीं से भी किसी ने ली हो, चाहे उसने रेगुलर पास की हो किसी से या ओडीएल से पास की हो, उन डिग्रीज़ को बड़ी माइन्यूटली चेक किया जाएगा
और कैसे चेक किया जाएगा? अभी तक जो पंजाब का रिकॉर्ड है उसमें क्या होता है कि जो पंजाब स्टेट की डिग्रीज़ होती हैं उन डिग्रीज़ वालों को इमीडिएट ज्वाइनिंग दे दी जाती है, चेक करके वहीं चेक करवा लिया जाता है, उनको इमीडिएट ज्वाइनिंग दे दी जाती है। लेकिन जिन कैंडिडेट्स की डिग्रीज़ अदर स्टेट की है या अदर यूनिवर्सिटीज़ की है, अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की है, तो उनकी रिजल्ट को हेल्ड कर लिया जाता है, हेल्ड इन एबियंस में छोड़ दिया जाता है जब तक उनकी डिग्रीज वेरीफाई ना हो जाएं, जब तक उनकी डिग्रीज सही साबित ना हो जाएं, उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जाती। ये अभी तक का प्रोसेस मैंने पंजाब में देखा है और मेरे को लगता है कि अब भी कोई बदलने वाला नहीं है। जिनकी डिग्रीज वेरीफाई हो जाएंगे, डिप्लोमेज वेरीफाई हो जाएंगे, उनको ज्वाइन करवा देंगे, और जिनकी डिग्रीज अदर स्टेट की हैं या किसी ऐसी यूनिवर्सिटी की हैं जिस पर सेंस है, जब तक वो वेरिफिकेशन नहीं होगी उनको हेल्ड इन एबियंस रखा जाएगा। ये इस विषय में मैं आपको क्लियर कर दूं। अब इनकी मंशा क्या थी ये लिखने की? इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो कैंडिडेट्स को पैनिक करना, और जिन कैंडिडेट्स को दोस्तों ऐसा कोई काम ना करें, क्योंकि अभी जो कैंडिडेट हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो सालों से इस भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि किसी प्रकार का उनको सेटबैक लगता है तो वो एक बहुत बड़ी जो पैनिक में, स्ट्रेस में जा सकते हैं और कोई ना कोई सेटबैक या स्ट्रोक उनको हो सकता है। इसलिए किसी प्रकार की ऐसी बातें ना करें जिनसे उनको कोई दुख हो या पैनिक हो। ये बात थी। इसके अलावा जो मेरे पास बात आ रही है बार बार, वो आ रही है 66-35 के संबंध में, जो बैच है 18-20 का, उसके संबंध में। मैं अपनी पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ और आपको बार बार ये संदेश मैं आपको दे चुका हूँ कि जो ये है, देखिए ये है पीटेट गाइडलाइंस पीडीएफ। ये पीटेट की गाइडलाइंस हैं जो कि एनसीईटी द्वारा जारी की गई हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा जो ऑर्डर है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि किसी भी प्रकार की सेकेंड ईयर की कहीं कोई कंडीशन नहीं है, आपको किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में केवल अपीयर होना चाहिए और परस्यूइंग होना चाहिए उस कोर्स में। तो आपको किसी, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो चाहे फाइनल सेमेस्टर, ऐसी कहीं कोई गाइडलाइन नहीं है कि सेकंड सेमेस्टर की। मैं आपको दिखा देता हूं। ये राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परिषद एनसीईआरटी की गाइडलाइन है पीटेट के संबंध में, गाइडलाइन फॉर कंडक्टिंग टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ये एलिजिबिलिटी का कॉलम है। देखिए इसका 5 नंबर पे पहला जो कॉलम है, ए पर्सन हु हैज एक्वायर्ड द एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन द एनसीटी नोटिफिकेशन डेटेड 23 अगस्त 2010। इसके अब दूसरे पे देखिए, ये है, सबसे ध्यान से देख लें जो पैनिक कर रहे हैं बच्चों को। ए पर्सन हु इज परस्यूइंग एनी ऑफ द टीचर एजुकेशन कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द NCT or RCI as the case may be specified in the NCT notification dated 23 August 2010। ये है वो लाइन। तो कहीं भी इसमें सेकेंड ईयर का कोई मैटर नहीं है। इसके अलावा ये बाकी पूरा स्ट्रक्चर टेट का दे रखा है। ये तो है मेन NCTE की गाइडलाइन, और SCRT इससे बाहर नहीं जा सकती, पहली बात। दूसरी बात, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं जो SCRT द्वारा भी दिए गए हैं, डिपार्टमेंट द्वारा भी, लेकिन उनको यहाँ इस पे वीडियो में नहीं दिखाया जा सकता। वो उन लोगों के पास हैं जो आपका केस को 18-20 को यदि ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट में डिफेंड करेंगे, उनके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं। तो इसलिए इस बारे में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है परसिंग वाला, उसकी वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूँ। उस पूरे के पूरे जजमेंट को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और फिर भी उसकी वीडियो में लिंक में डाल दूंगा। यदि किसी को फिर भी संदेह है तो वो उसको देख सकता। अतः बार बार कोई आपको पैनिक कर रहा तो इसमें पैनिक होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, यदि कोई किसी की डिग्री फेक है तो वो आपका सिरदर्द नहीं है, वो बोर्ड का सिरदर्द है। बोर्ड उसको अपने आप चेक कर लेगा। तो दोस्तों ये बातें थी। और रही बात आपकी लिस्ट की, कि वो लिस्ट
कब आएगी, तो उस विषय में मैं आपको बता दूं, वो आज आ सकती है शाम को, कल भी आ सकती है, क्योंकि अभी वहाँ बहुत सारा डॉक्यूमेंट को बड़ी बारीकी से वेरीफाई किया जा रहा है। और कैंडिडेट आपको पता है 4330 कैंडिडेट तो करीबन करीबन जनरल के हैं, और एक एक कैंडिडेट की हर कागज़ को चेक करना, माइन्यूटली चेक करना, ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसलिए इसमें लेकिन फिर भी 40+ लोग लगे हुए हैं और इस काम को कर रहे हैं। आज या कल में इस काम को निपटा लेंगे। फिर भी आप शांत रहें, धैर्य बनाए रखें, और जिनका हक बनता है उनको हक जरूर मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।